हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज पर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है कंगना वर्सेस ऋतिक द अगली बैटल। तो यहाँ पे जब कंगना लिखा आ गया और फिर वर्सेस लिखा आ गया तो इसका मतलब बड़ा बैटल है। कुछ अच्छा, मुझे लगता था कंगना और करण जौहर का कोई प्रॉब्लम है, मतलब आजकल ये ऋतिक वाला जरा पहले कभी सुना नहीं मैं। जो भी है किसी के भाई साथ मजा आएगा। ये बंदी बहुत मजे की है। पहले तो ये बोलती इतना सीधा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बोलने का स्टाइल इतना प्यारा है। पहले जब शुरू में मैंने वो मूवी देखी थी ना तन्नू बैट्स मेनू, उसमें ये वाला एक्सेंट था। मतलब बाकियों में बोलने का एक्सेंट थोड़ा चेंज होता है, तो ये वाला जो नेचुरल एक्सेंट है ना मेरे हाथ से उस मूवी में यूज किया। सही। तो वो वाला मैं समझ रहा था सिर्फ मूवी के लिए बड़ा प्यारा सा, तो ये रियल लाइफ एक्सेंट है, तो दैट्स गुड। तो लेट्स सी कि कैसी बैटल है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें फ्राइडे को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हम फ्राइडे को लाइव आ रहे हैं 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। और उसमें जो वीडियो कॉल पे मैं ज्वाइन करना चाहते हैं वो पहले हमसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कांटेक्ट करके पहले सेटलमेंट कर लें ताकि वीडियो के दौरान थोड़ा प्रॉब्लम ना आए। सो मेक श्योर टू जॉइन अस। तो आप वीडियो देखते हैं कंगना वर्सेस ऋतिक। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना लाइव सेशन का नोटिफिकेशन कैसे आएगा? You think you are smart? Let's see the video. कंगना, इतने सारे विवाद हैं। मुझे याद आता है वो रिवॉल्वर रानी में आपका डायलॉग है ना, मर्द को दर्द होना चाहिए, तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। करण जौहर की बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में आप ऋतिक रोशन के पास गई। आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। उसने क्या उसको रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दें, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी ये मैटर वहाँ पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आगे जना मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आ गए मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है? नहीं नहीं, तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में? कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहाँ पे मुझे मिला पार्टी में। तो मैं उसको मिलने गई वहाँ पे। तो वहाँ भी मुझे कहता तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी ख़राब हो रहा है और तुम्हारा तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। तो ये बात थी हमारी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। हाँ, और मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो। मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज़्यादा मतलब तुम क्या मेनका हो और मैं क्या, मतलब वो क्या थे, विश्वामित्र हो। तुम तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया
मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वो ही नहीं है, वश ही नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है? तो मैंने अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की ने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3 लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस के को वो डेट करता था वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके। ये कहा भी उन्होंने कहा कि क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफ़ी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने ये माना कि कंगना को एस्पर्जर्स सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात उसको तो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। उसने जितना भी मुझे उसने मेंटल इलनेस के लिए कहता है, ये जो भी सिंड्रोम यूज करता है, ही शुड नो दीज आर रियल डिसऑर्डर्स, ही कैन नॉट यूज देम फॉर कंट्रोवर्सी के लिए यूज करता है वो अलग अलग सी चीज़ें। लेकिन मेरी बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था वो। अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, तो आपने मेरे साथ एक फिल्म की काइट्स, उसके बाद आप मेरे पास एक फिल्म के लिए आए क्रिश 3, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं भी जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुमने ये फिल्म पहले रिजेक्ट क्यों की? मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीज़ों से जो है दूर रहना है। तो उस बंदे ने 6 महीने पीछे पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज हैं, तो क्यों मर के बार फिल्मों में लेते हो आप इतना? तो आप खुद पे तो आप ही का प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ, तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वो खुद पे कर ही सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 1439 मेल तो नहीं लिखे, लेकिन 2-4 खत तो लिखे होंगे। उसमें मुझे इतना दुख हुआ रजत सर, क्योंकि मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था, और मुझे इतना दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो जो मुझे एक्चुअली शायरी लिखने की आदत है और ये सब है, तो मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सचेंज था, और जो लोगों का पर्सनल एक इंटीमेसी होती है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जब भी आप किसी के साथ में एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा कीमती पल थे मेरी ज़िंदगी के वो। और उसने उन 3-4 लेटर को जो कि मैंने उसको भेजे थे, उसमें उनको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने उन लेटर्स में डाला है
जो कि मैंने नहीं भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने अपने प्रेमी के लिए या कहीं ना कहीं जो मैंने इतने आई थिंक कहीं ना कहीं एक अलग सी जोन में इंसान होता है जब वो उस तरह की बातें, उस तरह की नज़में, उस तरह की शायरी आप किसी के लिए नहीं करते। तो वो सब उसमें डाल के उसने दुनिया में वो मेरे को बदनाम करने के लिए यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक अ सेकेंड डेथ यू गो थ्रू व्हेन समबडी डू दैट टू यू। कोई आपने उनसे हक मांगा था? आपने कहा कि मैं मिस्ट्रेस नहीं रहना चाहती, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। देखिए, जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊँगा पब्लिकली और कभी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर इसी बात के करके मैं क्रिश 3 भी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा जब हमारे में हो ही नहीं पाएगा कुछ, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है मेरा वाइफ से, ये नहीं है वो नहीं है। उन्होंने मुझे जो भी बोला वो प्राइवेट बातें हैं, शायद तो हमको करनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा फैमिली का सिस्टम है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाऊँगा। और तो फिर लेकिन नहीं छोड़ पाऊँगा तो मुझे छोड़ दो, मुझे भी नहीं छोड़ना है, मुझे भी नहीं छोड़ना है। तो ये करके हम लोग उसी कश्मकश में थे कहीं ना कहीं। और उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया। तब वो एकदम से कहीं ना कहीं तिलमिला गए और उन्होंने उस वक्त उनकी सर्जरी भी हुई और वहाँ से आईसीयू में भी थे। तो उस टाइम पे भी हम लोग कुछ वार्तालाप होता था। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम लोग जो है मतलब मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ और ये वो करके उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन मुझे उस टाइम पे थोड़ा शक हुआ कि ये अचानक से ये शादी, ये सब ब्याह, थोड़ा इनसिक्योर हो गए वो। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा आप थोड़ा इस चीज़ को जाने दीजिए, इस चीज़ को गुजरने दीजिए और फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या महसूस होता है, कैसे करना है। नहीं, क्यों, अब तुम श्योर नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं। फिर हमारी बातें भी हुई उस पर। मैंने कहा मैं श्योर हूँ लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो भी प्लान बना कि उनको 2000 आई थिंक 14 में, कहीं अक्टूबर में उनको डिवोर्स मिल रहा था, नवंबर में डिवोर्स मिल रहा था। तो उन्होंने कहा उसके बाद ही जो है मैं किसी तरह से तुमको पब्लिकली जो है एक्सेप्ट कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके पहले ही इन्होंने, मैंने कहा क्वीन जैसे 2014 मार्च में, उससे पहले ही इन्होंने मुझे किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का? मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मत पूछो तुम, मैंने अपनी माँ को बताया है, बहन को बताया है, बाकी इससे कोई मुझे पब्लिसिटी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्यों बताऊँगी किसी को। और जबकि तुमने कहा है डिवोर्स की बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं क्यों बताऊँगी। तो कहता मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है और भूल जाओ। तो ये बात है मार्च ही की गई। 2 हफ्ते बाद क्वीन आई तो फिर जनाब वापस आ गए। कहते ये तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ तुम पे, तुमने क्या काम किया है। Oh my God. This was 11 minutes. यार ये Some 11 minutes. wow. मैं ऐसे सीरियसली आई एम प्राउड कि यार ये इतनी बोल्ड लेडी है जो She- इतनी मुश्किल बातें इतनी आसानी से शी इज कर रही वेरी स्ट्रांग। यही मैं कहने लगा था, आप किसी को भी कभी भी ऐसे है। बैठ ये बातें के नहीं कर सकता यार access कोई कर भी, सकता। मेरा नहीं ख्याल। Wow. एक दो बार वो ऑब्वियसली मतलब 1-2 बार उसने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया, इतनी स्ट्रांग है यार वो। सीरियसली ये बातें हर कोई नहीं कर सकता। वो जैसे उन्होंने बात की ना, जब आप उस जोन में होते हो तो आपकी सिचुएशन कुछ और होती है और फिर उसको अगर कोई बंदा बाद में यूज करे, मतलब ये obviously वो ट्रस्ट ब्रेक वाली बात होती है ना कि आप किसी इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें और फिर वो, तो दैट्स वेरी टफ। बट शी इज स्ट्रांग, सीरियसली शी इज अ स्ट्रांग। शुरू के ना जो पहले 5-7 मिनट थे मैं सही वो एंजॉय कर रहा entertaining थे, था, वो बहुत but- एंटरटेनिंग थे। तो मुझे पहली दफा पता चला कि इनकी कोई राइवलरी भी है, मतलब एक पास्ट है इनका। मैंने कभी नहीं सुना कि ये 2 नाम इकट्ठे आते हो। ये पहली दफा था मेरे, शायद तुमने भी कभी ना सुना हो। ये ऋतिक और कंगना मैंने कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल, ये न्यूज़ बड़ी नहीं थी बट मैं फैन हो गया हूँ आज इस बंदी का। सीरियसली आज बेस्ट है बहुत यार। बड़ा फैन हो गया हूँ मैं इस बंदी का। यार क्या पर्सनालिटी है, मतलब
इंसान को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ऐसी बातें इस तरह से ऐसी बातें करने के लिए। वरना ऐसे टॉपिक्स को लोग अवॉइड कर देते हैं मतलब- और नहीं कर पाते ऑब्वियसली बट और उससे अच्छी बात है इस पूरी वीडियो में उन्होंने बहुत ख्याल रखा है कि कोई ऐसी बात ना करें जो Degrading ना। ऑलरेडी पब्लिक नहीं है और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा उसके एलिगेशंस का जवाब हाँ। दिया, उस पर उल्टा कोई उल्टा एलिगेशन कोई लगाया एजुकेशन नहीं लगाया दैट इज रियली गुड ये बड़ी अच्छी बात लगी है तो बट स्टिल जिस टोन में उन्होंने आंसर किए ना स्टार्ट में वो बड़ी एग्रेसिव थी यार कि ये तो ऑब्वियसली यार एक बंदे पे बीती होती है तो वो एक बंदा हाइपर हो जाता है हम्म। बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस सारी सिचुएशन में तो दैट्स Oh. बट शी इज मैं अब वो जो कमेंट में आते थे ना कि शी इज नॉट अ गर्ल शी इज अ मैन तो शी इज अ मैन वो वाला मैन वो जो दिल से नहीं होते मैन वो वाली वो कहते हैं बी अ मैन वाला मैन वो शी इज सीरियसली मैं फैन हो गया हूँ आज इस बंदी का शी इज बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग वाओ खैर आप लोगों को इसके बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा इस सारी सिचुएशन का हमारे लिए एक नई बात थी। मेरे लिए नहीं थी ये बिल्कुल। मैं भी मतलब ठीक है इसके लिए नई बात थी और मुझे पता नहीं था ठीक तो है। आप लोग इसके बारे में अगर कमेंट में कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे ज़रूर बताएं कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो ज़रूर उसका लिंक शेयर करें सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर खुदा हाफिज़।